बच्चों नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करता हूँ बच्चों आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना चाहिए। तो बात करते हैं जो कि हमने पिछले लेक्चर में जो कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम तक बात कर लिया था, और आज हम लोग जो कि टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम के बारे में पढ़ने वाले हैं। और हमने बताया था अगले लेक्चर में हम लोग जो कि टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालते हैं जो कि टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, और मैंने जो कि मार्कर बदल लिया बच्चों। तो आप लोग को आशा करता हूँ अच्छी तरह से अब दिख रही होगी। तो पढ़ते हैं अब। बहुत इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है हमारे, जो कि अपने बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, यानी अच्छी तरह से फील होती है। तो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम के बारे में तो आगे देखते हैं देखिए टाइप्स ऑफ कितने प्रकार की क्रोमोसोम होती है। तो हेडिंग डालते हैं, सॉरी बच्चों। तो फर्स्ट जो कि टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम में फर्स्ट हम लोग जो कि जैसे कौन सा हो गया, एक्रोसेंट्रिक हो गई। और एक्रोसेंट्रिक में लिखेंगे एक्रोसेंट्रिक तो सेंट्रोमियर इज नियर द एंड, सेंट्रोमियर इज नियर द एंड, उसको एक्रोसेंट्रिक बोलते हैं। जो कि सेंट्रोमियर नियर द एंड पे होगा उसको एक्रोसेंट्रो, तो सेंट्रोमियर इज नियर द एंड। और सेकेंड हम लोग जो कि हमारी सेकेंड हो जाएगी जो कि सब मेटासेंट्रिक एक होती है, सब मेटासेंट्रिक ये सेकेंड टाइप हो जाएगी। तो सेकेंड सब मेटासेंट्रिक में तो सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एट अ जो कि लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम द मिडिल। तो सब मेटासेंट्रिक है जो कि सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एट अ लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम द मिडिल, उसको हम लोग जो कि सब मेटासेंट्रिक बोलेंगे। और आगे हम लोग डायग्राम से समझेंगे। तो आप लोग को ये जो मैं लिख रहा हूँ वो समझ में आ जाएगी। अभी तो नहीं कुछ पता चल रहा होगा, हवा नहीं लग रहा होगा। तो जब डायग्राम देखेंगे तो आप लोग को हवा लग जाएगी, यानी हम हवा लगा देंगे। तो चलते हैं तो मेटासेंट्रिक के बारे में। और मेटासेंट्रिक जैसे मैं भी समझ रहा हूँ बच्चों, आप लोग की हवा नहीं लग रही होगी। तो अभी जस्ट 1 मिनट रुकते हैं, अब आप लोग की हवा लगने लगेगी। हवा का मतलब है यानी समझ में आ जाएगी बच्चों। सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट, जो कि सेंट्रोमियर कहाँ प्रेजेंट होगा, एट द मिडिल में, जो कि मेटासेंट्रिक होगा उसमें सेंट्रोमियर मिडिल में प्रेजेंट होगा। और जो कि फोर्थ लिखेंगे, फोर्थ में जो कि टेलोसेंट्रिक हो गई। तो टेलोसेंट्रिक में जो कि सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एट द, क्योंकि टिप पे प्रेजेंट होगा उसमें टेलोसेंट्रिक। तो अब देखते हैं जो कि एक्रोसेंट्रिक क्या होती है। तो ये देखिए जैसे ये हमने बना रहे हैं, ये एक डायग्राम जो देखिए ये आप लोग गेस करेंगे ये कौन कौन सी है। तो ये इस तरह से ये बीच में आ जाएगी, ये हो गई। तो ये कौन सी होगी, तो हमने पढ़ा सेंट्रोमियर नियर दी एंड के बीच में होगा, उसको हम लोग एक्रोसेंट्रिक बोलेंगे। तो ये हमारा एक्रोसेंट्रिक हो गया, जो कि बीच में जो कि सेंट्रोमियर नियर द एंड, यानी जो कि बीच में जो कि एंड में होगा उसको हम लोग एक्रो, तो ये एक्रोसेंट्रिक हो जाएगी। और नेक्स्ट जो कि जैसे मिडिल हो गई, तो ये इस तरह से हो जाएगी, ये हो गया। तो सेंट्रोमियर नियर द एंड, तो ये। और जो कि मेटासेंट्रिक है यानी ये थोड़ा एक लंबा होगा बच्चों, जो कि लिखा हुआ सॉरी, जो कि सेंट्रोमियर जो कि नियर द एंड के साथ होगा इसीलिए। तो ये नियर द एंड के, तो ये हो गया एक्रोसेंट्रिक। और जो कि सब मेटासेंट्रिक, तो सेंट्रोमियर प्रेजेंट एट लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम द
मिडिल से थोड़ा डिस्टेंस फ्रॉम द मिडिल से थोड़ा ऊपर होगा, प्रेजेंट एट मिडिल, यानी जो सेंट्रोमियर प्रेजेंट एट लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम द मिडिल से थोड़ा आगे पीछे हल्का इधर उधर होगी, तो इसको हम लोग सब मेटा। और एक जो हो जाएगी मेटासेंट्रिक है, जो कि सेंट्रो में प्रेजेंट है दी, जो कि मिडिल में प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग मेटा, ये सेम मिडिल में, और जो कि एक ही होगा तो ये टेलोसेंट्रिक होगा, जो सेंट्रोमियर प्रेजेंट है दी टिप पे प्रेजेंट होगा सेंट्रोमियर, उसको तो ये हम लोग ये होगा हमारा एक्रोसेंट्रिक हो गई, और ये हो गई सब मेटासेंट्रिक, और ये थर्ड हो गई ये मेटासेंट्रिक, और ये हो जाएगी हमारी टेलोसेंट्रिक। तो ये था, तो ये हमारा देखिए सेल, जो कि क्रोमोसोम ख़त्म हो चुकी है बच्चों। हम लोग सेल वॉल पर चलते हैं, अब सेल वॉल पर बात करेंगे। तो अब अगला हेडिंग डालते हैं सेल वॉल। सेल वॉल तो सेल जो कि हमारा सेल कोशिका हो गई, और वॉल यानी दीवार, तो जो कि हमारा सेल से जो दीवार बनता है उस पर जो सेल वॉल हो गई, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो हेडिंग आप डाल सकते हैं, जो कि सेल वॉल, सेल वॉल ये हेडिंग हो गई। और इसमें हम लोग लिखेंगे जो कि सेल वॉल में, तो सेल वॉल में लिख सकते हैं जो कि फर्स्ट में जो कि इट इज प्रेजेंट ओनली, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन प्लांट सेल में। सेकेंड इसमें हम लोग लिख सकते हैं जो कि सेल वाला हमारा जो कि मोटा होगा, थिक, इट इज थिक, और जो कि नॉन लिविंग एंड रिजिड, जो कि नॉन लिविंग होता है और एकदम हार्ड होता है, रिजिड। और थर्ड लिख सकते हैं जो कि इट इज परमिएबल होता है, यानी जो, तो थर्ड लिखेंगे इट इज परमिएबल, यानी जो सब्सटेंस की ज़रूरत है वो जा सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो और जो मेड अप ऑफ किससे बना होता है, परमिएबल है, और सेलुलोज से बना होता है। फोर्थ लिखेंगे इट इज़ परमिएबल, मेड अप ऑफ सेल, और ये थर्ड हो इट इज़ प्रेजेंट, ये प्लांट सेल में केवल होता है, नॉन लिविंग, रिजिड हो गई, इट इज़ परमिएबल हो गई। और फोर्थ में हम लोग जहाँ जो कि इट इज डिटरमाइंस, जो कि इसका डिटरमाइन शेप होता है ऑफ द सेल का। और फिफ्थ हम लोग लिख सकते हैं जो कि इट प्रिवेंट्स डेसिकेशन ऑफ सेल को डेसिकेशन से बचाता है। और सिक्स्थ हम लोग 1 2 3 4th 5 6th में हम लोग लिख सकते हैं जो कि ये प्रोटेक्ट करता है हम लोग को, इट प्रोटेक्ट्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ये बचाता है, प्रोटेक्ट यानी रक्षा करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये हमारा सेल वॉल के बारे में हो गया, जो कि ये एकदम इजी जो वर्ड है आप लोग समझ सकते हैं पढ़ेंगे तो नेक्स्ट हम लोग जो कि प्लास्टिड के बारे में बात करते हैं। प्लास्टिड्स TIDS, और प्लास्टिड्स में हम लोग फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं इसमें जो कि ये हमारा डबल प्लास्टिड हो गया, जो कि डबल मेम्ब्रेनस होता है, और जो कि फाउंड कहाँ पाया जाता है, तो फाउंड ओनली इन, जो कि प्लांट सेल में ये प्लास्टिड होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट इसमें हम लोग लिख सकते हैं जो कि इट हैज 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, इसमें 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट होता है, रीजन्स ग्रेना एंड, जो कि रीजन्स कहाँ हो गया, जैसे ग्रेना हो गया एंड स्ट्रोमा हो गया। तो इट है जो कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट होता है, तो रीजन ग्रेना एंड स्ट्रोमा हो गया। और थर्ड पॉइंट हम लोग इसमें नोट कर सकते हैं जो कि ग्रेना
इज द जो कि स्टैक ऑफ अ जो कि नंबर, जैसे इस तरह से मैं अभी थोड़ा बता दूं आपको हिंट के लिए, है इस तरह से। तो ये तो जो पूरा हो गया स्टैक, ये पूरा हो गया, जो कि नंबर होगा उसको ग्रेना बोलते हैं। तो ग्रेना ये पूरा मिलाकर ग्रेना होगा। तो ग्रेना इज लिखा है स्टैक ऑफ अ नंबर, स्टैक ऑफ अ नंबर ऑफ डिस्क लाइक हो गया। तो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में तो DISC डिस्क, और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स उसको हम लोग कॉल्ड प्लास्टिड्स बोलते हैं। तो आप समझने के लिए नोट भी कर सकते हैं। तो ये सब जो कि स्टैक हो गया, स्टैक्स एक हो गया, और ये पूरा मिलाकर हमारा ग्रेना हो जाएगा, ग्रेना। और फोर्थ पॉइंट हम लोग लिखेंगे आगे, जो कि इसी में प्लास्टिड्स में है फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट में थर्ड तक हमने देख ही लिया प्लास्टिड क्या होता है। फोर्थ पॉइंट में हम लोग लिखेंगे, फोर्थ में हम लोग लिख सकते हैं, जो कि फोर्थ में जो कि दी होमोजीनियस, फोर्थ में दी होमोजीनियस मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। और फिफ्थ लिख सकते हैं, ये फोर्थ हो गया। तो दी होमोजीनियस मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्ट्रोमा। और फिफ्थ हम लोग जो कि प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 टाइप का होता है, जो कि प्लास्टिड्स है वो प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 टाइप। तो 6 पॉइंट है इसी में, प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 टाइप में। तो इसी में 6 में 6 पॉइंट देकर लिख सकते हैं, जो कि ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस, जो हमारा ल्यूकोप्लास्ट है वो कलरलेस होता है, कलरलेस प्लास्टिड्स। और नेक्स्ट जो दे स्टोर फूड इन द, किस फॉर्म में वो स्टोर करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्रोटीन एंड लिपिड्स। और ये 7th पॉइंट में हम लोग नोट कर सकते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस होता है, प्लास्टिड्स जो कि दो को जो कि वो कलरलेस है, वो दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ, जो कि स्टोर करता है फूड को किस फॉर्म में, जो कि स्टार्च के, प्रोटीन के और लिपिड्स के फॉर्म में, ल्यूकोप्लास्ट हो गया। ये मेनली ल्यूकोप्लास्ट के बारे में हो गया, जो कि फर्स्ट 3 टाइप में फर्स्ट हो गया। और 7th पॉइंट में हम पॉइंट वाइज में ये आगे हो गया, इसी में हम लोग नोट करते जाते हैं कि सुविधा हो। तो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे जो कि क्लोरो, नेक्स्ट जो कि क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन प्लास्टिड, जो कि क्लोरोप्लास्ट हो गया, जो कि ग्रीन प्लास्ट होता है, वो पहले वाला था। ल्यूकोप्लास्ट वो कलरलेस था, जो कि अब हो गया क्लोरोप्लास्ट, जो कि ग्रीन प्लास्टिड्स होता है। और विच कंटेंट, जो क्या कंटेंट करता है, जो कि ग्रीन हो गया, क्लोरो कंटेन क्लोरोफिल, जो कि कंटेन क्लोरोफिल करता है, कंटेन क्लोरोफिल। और नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं, जो कि ग्रीन लीव्स, ये पढ़े होंगे आप लोग 6th में। तो ग्रीन लीव्स के पास क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और ये था 6 हो गया। 7th जो कि ग्रीन प्लास्टिड्स विच कंटेन क्लोरोफिल, ग्रीन लीव्स एंड, जो कि 8 देखेंगे, जो कि क्रोमोप्लास्ट के बारे में। तो क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, तो क्रोमोप्लास्ट आर वेरियसली VARIOUSLY वेरियसली कलर्ड, अलग अलग कलर्ड होता है। तो क्रोमोप्लास्ट आर वेरियसली कलर्ड प्लास्टिड्स प्रेजेंट
इन जो कि फ्लावर में, फ्लावर्स एंड फ्रूट में, फ्रूट्स। तो क्रोमोप्लास्ट आर वेरियसली कलर्ड, अलग अलग कलर्ड होता है, और कलर्ड प्लास्टिड्स प्रेजेंट इन फ्लावर एंड फ्रूट में। तो ये हमारा 8 हो गया। और नेक्स्ट हम लोग हेडिंग देख सकते हैं जो कि ये 8 था, और जो कि 9th हेडिंग, तो 9th में यानी 9th हेडिंग या 9th पॉइंट में, और लिख सकते हैं जो कि बाई ट्रैपिंग सोलर एनर्जी, जो सन से लेता है उसको सोलर एनर्जी बोलते हैं, तो बाई ट्रैपिंग सोलर एनर्जी ग्रीन प्लास्टिड्स मैन्युफैक्चर्ड, यानी बनाता है, मैन्युफैक्चर्स फूड मैन्युफैक्चर करता है किसके थ्रू, जो कि थ्रू फोटोसिंथेसिस के, फोटोसिंथेसिस। और 10th हम लोग 10 पॉइंट जो कि क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड कलर टू, क्रोमोप्लास्ट जो कि प्रोवाइड करता है कलर किसको, जो कि वेरियस फ्लावर प्लांट्स को, FLOWERS फ्लावर प्लांट्स के, जो कि क्रोमोप्लास्ट हो गया वो अलग अलग जो फ्लावर का प्लांट होता है उसमें जो कि कलर का रोल अदा करता है, कलर देता है। और 11th में जो कि लीव को, जो कि आगे हम लोग देख लेते हैं 11th, तो जो कि ल्यूकोप्लास्ट के बारे में देखेंगे, और जो कि स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड्स का जो कि उसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जो कि अभी जो राम कथा पढ़े वो आप लोग को समझ में आया या नहीं। अगर नहीं आया तो यहाँ से आप लोग को समझ में आ जाएगी। जैसे हम लोग क्रोमोजोम्स के बारे में पिछले लेक्चर में बात किया था उसी तरह से है। तो यहाँ पे ये मैं स्टार्टिंग से जो कि ये हमारा चैप्टर है, आप लोग अगर नहीं देखें तो पिछले लेक्चर देखें, तभी आपको आगे का समझ में आएगा बच्चों। इसलिए 20 से देखना स्टार्ट नहीं करें। अगर देखना हो और पढ़ना है तो स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करें, जो कि आप लोग को समझ में आए अच्छी तरह से। तो ल्यूको नहीं, लियोप्लास्ट हो जाएगी, लियोप्लास्ट हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, स्टार्च एंड लिपिड। ये हो गया जो कि 11th लियोप्लास्ट हेल्पिन, जो कि किसके, जो कि स्टोरेज यानी प्रोटीन, स्टार्च और लिपिड को स्टोरेज में मदद करता है। और जो कि अब हम लोग स्ट्रक्चर नेक्स्ट डाल सकते हैं हेडिंग, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड्स के बारे में देखेंगे। स्ट्रक्चर्स STRUCTU और स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लास्टिड्स, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड्स में तो इस तरह से पहले आप ले सकते हैं कि ये साइड से इस तरह से हो गया। और कि मैं पहले यहाँ पे जो कि स्टैक यानी ग्रेना बना देता हूँ, ये छोटा छोटा एक एक हो गया, एक जैसे ये बनाए तो इसको स्टैक और पूरा मिलाकर ग्रेना हमने पीछे ही बताया था, ये आप इस तरह से बना सकते हैं। और मैं अभी इसका चेन बनाऊंगा कैसे है। तो ये स्टैक और ग्रेना बन गया, और इस तरह से ये क्योंकि अटैच होगा, ये इस तरह से जाएगा। यहाँ पे भी एक ये एक दूसरे से कनेक्टेड होगा सभी, इस तरह से आप ले सकते हैं। तो ये जो कि ये मेन जो एक हो गया ब्रांच, इसको ये सब ये ग्रेना हो गया, और जो एक हो गया उसको हम लोग स्टैक बोलते हैं। तो ये हमारा ग्रेना हो गया, और ये हमारा जो कि लैमिले LAME
LAMELA लैमिले, और ये बीच में जो कि स्ट्रोमा होगा छोटा छोटा। ये जो पार्ट है, जो स्पेस बचा हुआ है वो स्ट्रोमा हो जाएगा। ये 3D स्ट्रक्चर में आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह से ये होगा, तो आप लोग को ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। जो कि ये फील्ड पाथ जो कि स्ट्रोमा, तो ये था हमारा जो कि स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड्स का। तो ये और वैक्यूल्स के बारे में आगे अब हम लोग जो कि वैक्यूल्स देख लेते हैं, जो कि छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद अगले लेक्चर से हम लोग कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के सेल के बारे में बात करेंगे। तो जल्दी से जो कि ख़त्म कर लेते हैं वैक्यूल्स के बारे में। तो वैक्यूल्स क्या होती है, तो हमने बताया था जो कि ये केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, और पाया भी जाता है तो न के बराबर आप बोल सकते हैं। तो बुक में लेकिन एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है उसको हम लोग एनसीईआरटी को स्ट्रिक्टली तो फॉलो करेंगे बच्चों। तो वैक्यूल्स के बारे में हम लोग कुछ लिख लेते हैं जो कि पॉइंट में। तो वैक्यूल्स में फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं जो कि इट इज वेरी लार्ज इन प्लांट सेल में, ये बहुत ही बड़ा होता है, वेरी लार्ज इन प्लांट सेल। और सेकेंड जो कि इट्स कवरिंग इज कॉल्ड एज, जो इस कवरिंग होता है उसको हम लोग टोनोप्लास्ट बोलते हैं। थर्ड जो कि इट स्टोर्स, कि स्टोर करता है वाटर एंड मिनरल्स को। और फोर्थ पॉइंट लिख सकते हैं जो कि इट हेल्प्स इन रैपिड ग्रोथ, जो कि एकदम तेज़ी से ग्रोथ करवाता है प्लांट को, ये भी इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल। और फिफ्थ हम लोग इट मेंटेन्स इंटरनल प्रेशर को भी ये मेंटेन करता है, जो वैक्यूल्स होता है वो। तो खास तौर पर आप बोल सकते हो जो कि वैक्यूल्स है जो प्लांट सेल में एकदम, ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो वो क्या होता है, तो ये इट इज़ वेरी लार्ज इन प्लांट सेल में, जो बड़ा जो प्लांट सेल होगा उसमें लार्ज होता है। और इट्स कवरिंग, जो कि इसको कवरिंग को हम लोग वैक्यूल्स को कवरिंग को टोनोप्लास्ट बोलते हैं, पीछे भी हमने देखा था पिछले लेक्चर में। और इट स्टोर्स, जो कि क्या स्टोर करता है वाटर और मिनरल्स। और इट हेल्प्स इन रैपिड ग्रोथ, जो कि अचानक से आप अगर एक मंथ देखे हैं, एक मंथ पे आप जो कि प्लांट ग्रो करवाएं और एक मंथ के बाद देखें तो रैपिड यानी थोड़ा बड़ा इस टाइप से जो बोल सकते हैं, जो कि रैपिड ग्रोथ करवाता है। और इट हेल्प्स इन रैपिड ग्रोथ, ये देख लिया। और टू मेंटेन, जो कि अंदर का जो प्रेशर होता है वो भी मेंटेन करता है जो वैक्यूल्स है। तो यहाँ तक हो गया। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आगे का अगर लेक्चर इसी तरह से चाहिए तो बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। फिर से अगले लेक्चर में बात करते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल से। तो नमस्ते बच्चों, अगले लेक्चर में मिलते हैं।